आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और शान बेनियाज़ी हज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे हज़रत शेख अब्दुल रज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि इस वक़्त तक मेरे वालिद मोहतरम हज़ूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज की शहादत हासिल नहीं की, जब तक कि आपकी वलायत के अहकाम जारी नहीं हो गए। फरमाते हैं कि एक हज के मौके पर मैं आपके ऊँट की महारम थाम कर जा रहा था कि हमने एक ऐसे मुकाम पर क़याम किया जिसका नाम हिल्ला था। ये बस्ती बगदाद की हदूद में ही है। मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे हुक्म फरमाया कि जाओ और इस बस्ती में जाकर ये पता करके आओ कि इनमें से सबसे गरीब और मस्कीन कौन शख्स है। चुनाचा मैं आपके फरमान के मुताबिक बस्ती में गया। वहाँ पर मैंने एक ऐसा घर देखा कि जिसकी दीवारें गिर चुकी थीं और एक शख्स अपनी ज़ईफ़ बीवी के साथ एक फटे पुराने खैमे में रह रहा था। मैंने और वालिद मोहतरम ने इन दोनों के साथ रात बसर करने की इजाज़त मांगी। इन्होंने इजाज़त दे दी तो आपने अपने तमाम मुरीदों और साथियों समेत इस टूटे फूटे घर में क़याम फरमाया। इस कस्बे के उमरा और मशाइख ने जब आमद का सुना तो वो तमाम दौड़े हुए आए और कहने लगे कि आप हमारे यहाँ क़याम पज़ीर फरमाएँ, मगर आपने इनकी दरख्वास्त कबूल ना फरमाई। इस पर शहर के सब लोग ऊँट, बकरियाँ और दिगर तहाइफ इसी गरीब बूढ़े के घर ले आए। चुनाचा वहाँ पर मालो दौलत के अनबार लग गए। लोग दूर दूर से आपकी ज़ियारत करने के लिए आते और अपने साथ बहुत कुछ लाते। आपने अपने तमाम साथियों से फरमाया कि मैं इन तमाम तहाइफ से दस्तबरदार होता हूँ और मेरे साथी भी ये तमाम चीज़ें इस मोहताज और गरीब मुफलस मेज़बान को बख्श देंगे। चुनाचा इस फ़ैसले के बाद आपने सब कुछ वहीं पर छोड़ा और सहरी के वक़्त वहाँ से रवानगी इख्तियार की। हज़रत अब्दुल रज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैं एक बरस के बाद इसी कस्बे से गुज़रा तो मैंने देखा कि इस मालो दौलत में इस कदर बरकत हुई कि वो घर मालो मवेशियों से भरा हुआ था। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अब्दाल की तकर्री। एक बुज़ुर्ग बयान फरमाते हैं कि मैं एक ज़रूरी काम की वजह से गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ क़याम पज़ीर था। रात को मैं अक्सर जागता रहता था और अगर आपकी कोई खिदमत होती तो मैं इंजाम दे देता। एक रात का वाक़या है कि हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तन्हा घर से बाहर तशरीफ़ लाए। मैंने आपको वज़ू करने के लिए पानी का एक कूज़ा दिया। आप अपने मदरसे की जानब तशरीफ़ ले गए। मदरसे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। आप अंदर दाखिल हो गए। आपके पीछे पीछे मैं भी चल पड़ा। हम काफ़ी दूर तक चलते गए हत्ता कि शहर बगदाद के बैरूनी दरवाज़े पर जा पहुँचे। वो दरवाज़ा भी खुद ब खुद खुल गया। जब हम बाहर आए तो खुद ब खुद ही बंद हो गया। हम एक तरफ को चल पड़े। अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि एक शहर दिखाई दिया जिसे इससे कबल मैं नहीं जानता था। आप वहाँ पर एक ऐसे मकान में गए जो एक सराय की मानत नज़र आता था। इस मकान में 6 आदमी बैठे हुए थे। इन्होंने सलाम किया। मैं भी छुप कर खड़ा हो गया। एक तरफ से मुझे रोने की आवाज़ आई। थोड़ी देर के बाद वो रोने की आवाज़ आना बंद हो गई। एक आदमी उठा और जिस तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी इसकी तरफ को गया। वो एक दूसरे शख्स को अपनी गर्दन पर बिठा कर ले आया। वहाँ पर एक दूसरा शख्स नंगे सर और लंबे बालों वाला बैठा हुआ था। वो लोग इसको हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लाए और 2 शहादतें दीं। फिर इस शख्स के लंबे बाल और मूँछें काट दी गईं और इसको एक आला लिबास पहनाया गया और इसका नाम मोहम्मद रख दिया गया। इसके बाद हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इन लोगों से फरमाया कि इस शख्स को मुर्दा शख्स का मुतबादल बनाया गया है। वो शख्स कहने लगे कि हम इसे कबूल करते हैं। फिर आप बाहर निकले और इनको वहीं पर छोड़ दिया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं भी आपके पीछे पीछे चल पड़ा। अभी हमने थोड़ा ही फासला तय किया था कि मैंने देखा कि हम बगदाद के दरवाज़े पर खड़े हैं। दरवाज़ा खुल गया। जब हम मदरसे के दरवाज़े पर पहुँचे तो वो भी खुद ब खुद खुल गया। इसके बाद घर में आ गए। जब सुबह हुई तो मैं आपकी खिदमत में बैठा हुआ था और अपनी आदत के मुताबिक कुछ पढ़ने लगा, मगर मैं वो ना पढ़ सका, इसलिए कि मेरे जहन में अभी तक रात के वाक़े की हिब्बत छाई हुई थी। हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ देखा और फरमाया, बेटा ये पढ़ो ताकि तुम्हें कोई फ़िक्र या गम लाहिक ना हो।
میں نے آپ سے دریافت کیا کہ رات کو آپ کہاں تشریف لے گئے تھے اور وہ لوگ کون تھے؟ آپ نے فرمایا اس شہر کا نام نہاوند ہے، اور تم نے جن 6 آدمیوں کو دیکھا تھا وہ وقت کے ابدال تھے۔ جس شخص کو تم نے دیکھا تھا وہ 7واں تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، اور جس شخص نے دوسرے کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے تاکہ ان کا متولی بن سکیں، اور میں نے جس شخص کو گواہ بنایا تھا وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا ایک نصرانی تھا، اور مجھے یہ حکم ہوا تھا کہ میں اس کو ابدال مقرر کر دیا جائے، یعنی اس نے قبول اسلام کے بعد توبہ کر لی تھی۔ چنانچہ اس کو لایا گیا، اس نے اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا اور اب اس کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا عہد لیا تھا کہ میں اس واقعے کا تذکرہ آپ کی حیات طیبہ کے زمانے میں کسی سے نہ کروں۔